पड़ेगा। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज और एक चीज हम देख रहे हैं कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है वो उद्धव ठाकरे पर निशाना साध रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो सत्ता के लिए देखिए अब राज ठाकरे से भी हाथ मिलाने के लिए तैयार है। जबकि राज ठाकरे के बारे में जब वो बात करते हैं तब कहते हैं कि नहीं वो तो मुद्दे पर उनके साथ में है। अभी भी उनको अपेक्षा है कि शायद राज ठाकरे उनके साथ जा सकते हैं। उसका मतलब साफ है कि ये दोनों लोग उद्धव ठाकरे से ज्यादा डरते हैं। राज ठाकरे से नहीं डरते हैं? नहीं, डरते होंगे। कल तक राज ठाकरे उनके साथ रहे हैं, लेकिन उनके मन में डर उद्धव ठाकरे का हमेशा है, क्योंकि शिवसेना है ये। बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं, उनके असली वारिस है। और राज ठाकरे और फडणवीस हो, राज ठाकरे एकनाथ शिंदे एक दूसरे से मिलते जुलते आए हैं हमेशा, तो उनके रिश्ते हो सकते हैं। और एक स्ट्रैटेजी होती है कि अगर दो ऐसी शक्तियां एक साथ आती है तो उसमें दही डालने के लिए, स्प्लिट करने के लिए एक के ऊपर हमला करो और एक के ऊपर आप सॉफ्ट रहो। अब ये नौटंकी पुरानी हो गई है। हम भी समझते हैं और राज ठाकरे जी और उनके लोग भी समझते हैं। नहीं, लेकिन कई सारे मुद्दे होते हैं ना। आपको भी तो पता है कि आपने महाविकास आघाड़ी जब बनाई तो कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा कि मंत्री कौन बनेगा, कितनी कौन सीटें लेगा, 12 लेंगे, 13 लेंगे, 14 लेंगे। बीच में एक 3 दिन का उसमें सरकार भी बन गई। और यहां पर तो ऐसा है कि मनसे और एमएनएस और शिवसेना यूबीटी दोनों का प्रभाव क्षेत्र भी एक ही है। सीट शेयरिंग को लेकर दिक्कतें, सबको चाहिए होगा कि भाई हमको जीतने वाली सीटें चाहिए। 100 चीजें हैं कि जिसको लेकर आपको लाना है। 20 साल का फासला है। जीतने वाली सीटें दे देंगे ना, उसमें क्या है। जीतने वाली सीटें चाहिए ना आपको। मुंबई महानगर पालिका में रिप्रेजेंटेशन चाहिए, मिल जाएगा। हमको कोई तकलीफ नहीं है, ना राज ठाकरे जी को तकलीफ है। मीडिया ये सवाल क्यों पूछ रही है? हम नहीं, ये मैं पूछ रहा हूं क्योंकि ये दिखता है ना कई बार। मैंने एग्जाम्पल दिया ना। इस मामले में जो दिखता है वो सही नहीं है। पर्दे के पीछे अलग कहानी है। लेकिन अब देखिए, कल नीतीश राणे का स्टेटमेंट हम देख रहे थे। वो कह रहे हैं कि आप ये मराठी का मुद्दा आप निकाल तो रहे हैं, फिर यही मुद्दा लेकर आप मुस्लिम इलाकों में जाके उनको क्यों नहीं कहते करेंगे? आप ये गुजराती और ये सारे वाद विवाद क्यों खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं? हमने नहीं किया गुजराती और हिंदी का वाद विवाद, सरकार ने किया है। डिप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे ने किया है, देवेंद्र फडणवीस ने किया। हमने कहा विवाद किया है? सरकार आपकी है। अगर सरकार आपकी है तो इस प्रकार से मुद्दे से आपको बचना चाहिए ना। आप इस प्रकार के मुद्दे से बचते नहीं है। आप मुद्दे उछाल देते हो और हम पे फिर दोष देते हो। ये कैसा चलेगा? आपने किसने कहा था कि महाराष्ट्र जैसे राज्य में हिंदी जबरदस्ती से ला दी जाए? हमने कहा था? अपने मुद्दा लाया है। एकनाथ शिंदे को किसने कहा था कि महाराष्ट्र की भूमि पर जय गुजरात का नारा दें? हमने कहा था। वो तो उद्धव ठाकरे ने भी तो दिया था ना जय गुजरात का नारा। नहीं, 2019 में गए थे। अमित शाह का फॉर्म पर्चा भरने गए थे। आपके पास गलत इन्फॉर्मेशन है। उद्धव ठाकरे क्या, अगर हम पंजाब में जाएंगे तो जय पंजाब बोलेंगे। हम बंगाल में जाएंगे तो जय बंगाल बोलेंगे। हम कर्नाटक जाएंगे तो जय कर्नाटक बोलेंगे। हम बिहार जाएंगे तो जय बिहार बोलेंगे। और गए हर बोले बे, राजस्थान जाएंगे जय राजस्थान बोलेंगे। हर प्रांत की अस्मिता वहां जाकर उसका सम्मान करेंगे। ये बाला साहब ठाकरे ने कहा है। और यही यहां नहीं बोलेंगे, हम यहां जय महाराष्ट्र ही बोलेंगे। तो ये अलायंस बनते दिख रहा है आपको? डेफिनेटली बन गया। और बाकी कांग्रेस और इन लोगों का क्या होगा? देखिए, अब बात है लोकल बॉडी इलेक्शन की। स्थानिक स्वराज्य संस्था बोलते हैं हमारे यहाँ। उसमें जिला परिषद होते हैं, महानगर पालिका होती है, नगर पंचायत होते हैं। ये चुनाव में बेसिकली राजनीतिक गठबंधन नहीं होते ज्यादा। महाविकास आघाड़ी है, इंडिया ब्लॉक है, ये विधानसभा और लोकसभा में बनते हैं। और ये जो चुनाव होते हैं महानगर पालिका के, वो लोकल बॉडीज के, वो लोकल स्थानिक जो एक विषय होते हैं उसके ऊपर छोड़ देते हैं। फिर भी राजनीतिक अलायंस ही होगा ना, ये भी तो करेंगे ना। कांग्रेस को तो दिक्कत हो सकती है ना इससे। कांग्रेस को दिक्कत होती है ऐसा कांग्रेस ने अब तक बोला नहीं। पर लेकिन वो साथ में आएंगे आप? देखिए, महाविकास आघाड़ी में अभी भी हम हैं। आज एनसीपी के नेता भी थे, सुप्रिया सुले बड़ी नेता है एनसीपी की। हाँ, और भी गठबंधन के हमारे साथी थे, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, आज सब लोग थे। आज
कांग्रेस पार्टी के नेताओं से मेरी बातचीत भी हो गई थी, आने वाले थे, लेकिन उनको दिल्ली में आज मीटिंग के लिए जाना पड़ता है। भाईचंद्र मुनगेकर कांग्रेस के नेता है, वो आज उपस्थित थे। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि एमवीए तो टूट जाएगा महाविकास आघाड़ी। अब तो आप दोनों भाई आ गए, आप अपना अपना देखेंगे, अपने तरीके से राजनीति बात है ये महानगर पालिका चुनाव की, विधानसभा और लोकसभा के लिए हम फिर से बैठेंगे। आज सबसे बड़ी बात है कि महाराष्ट्र की राजधानी के ऊपर किसका कब्जा रहेगा। वो कब्जा होना चाहिए मराठी मानुस का। इसके लिए हमको कांग्रेस भी मदद करेगी, एनसीपी भी हमारे साथ आ जाएगी। सबकी आज देखा, सबका एक जोश था, वो सबका जोश था, एक पार्टी का जोश नहीं था ना। ये कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आपको लगता है? मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत है।